बीरबल की वो पहेली जिसने अकबर को भी चुप कर दिया। दरबार सजा हुआ था। आज अकबर के चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। उन्होंने सिंहासन पर बैठते ही ऐलान किया, आज मैं नहीं, बीरबल दरबार की परीक्षा लेगा। यह सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। जहांपनाह, आज की परीक्षा आसान नहीं होगी। अकबर मुस्कुराए, पूछो बीरबल, देखते हैं कौन बचता है। बीरबल ने दरबार की ओर नजर घुमाई और बोला, वह क्या है जो हर इंसान के पास है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला दरबारी बोला, हवा। बीरबल ने सिर हिलाया, हवा महसूस होती है। दूसरा बोला, आत्मा। बीरबल ने कहा, यह जवाब हर सवाल पर दे दिया जाता है। तीसरा बोला, भाग्य। बीरबल मुस्कुराए, भाग्य का बहाना लोग तब बनाते हैं जब सोच नहीं पाते। एक एक कर सभी उत्तर गलत साबित होते गए। दरबारियों के चेहरे उतरने लगे। कुछ पसीना पोंछने लगे, कुछ चुपचाप सिर झुका लिए। अब अकबर की बारी थी। उन्होंने गंभीर होकर कहा, बीरबल, यह पहेली सच में कठिन है। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, जहांपनाह, क्या आप अपने बीते हुए कल को देख सकते हैं? अकबर चुप हो गए। क्या आप आने वाले कल को देख सकते हैं? अकबर का चेहरा और गंभीर हो गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही उस पहेली का उत्तर है। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। वह है समय। अकबर कुछ क्षणों तक कुछ नहीं बोले। फिर धीमे स्वर में कहा, समय जो मेरे पास भी है लेकिन मैं भी उसे देख नहीं सकता। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समय राजा और रंक में भेद नहीं करता। जो इसे समझ गया वही सच में बुद्धिमान है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, आज इस पहेली ने मुझे भी चुप कर दिया। दरबार में पहली बार अकबर ने स्वीकार किया कि कोई ऐसी शक्ति है जिसके आगे बादशाह भी नतमस्तक है। उस दिन के बाद अकबर ने हर निर्णय समय को समझकर लिया और बीरबल की वह पहेली दरबार की दीवारों पर लिख दी गई। वह क्या है जो आपके पास है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, क्योंकि उस सवाल का जवाब जानना ही असली बुद्धिमानी थी। दरबार समाप्त हो चुका था, लेकिन अकबर के मन में शांति नहीं थी। बीरबल की पहेली ने उन्हें भीतर तक हिला दिया था। रात का अंधेरा महल पर उतर आया। दीपक जल रहे थे, मगर बादशाह की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार वही सवाल सोच रहे थे। समय। अकबर ने दासी को बुलाया और कहा, बीरबल को अभी बुलाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल उपस्थित हुए। अकबर ने उन्हें देखा और बोले, आज दरबार में मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे भीतर सवाल अब भी बोल रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, जब सवाल भीतर बोलने लगे तभी इंसान बदलता है। अकबर ने पूछा, अगर समय दिखाई नहीं देता तो इंसान कैसे जाने कि वो समय के साथ सही चल रहा है या नहीं? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, क्या आप मुझे कल सुबह सूरज निकलने से पहले शहर में चलने की अनुमति देंगे? अकबर ने हैरानी से देखा। बादशाह और शहर की गलियां? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, समय को समझना है तो ताज उतार कर देखना होगा। अगली सुबह अकबर साधारण वस्त्रों में बिना पहचान के बीरबल के साथ शहर की गलियों में निकल पड़े। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। पहली गली में एक बूढ़ी औरत चूल्हा जला रही थी। हाथ कांप रहे थे, मगर वो काम में लगी थी। बीरबल ने पूछा, मां, इतनी सुबह? वो बोली, बेटा, समय कम बचा है, काम ज्यादा है। अकबर चुप रहे। आगे बढ़े तो एक युवक दीवार से टेक लगाए सो रहा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बीरबल ने आवाज दी, उठो, दिन निकल गया। युवक बोला, अभी बहुत समय है। अकबर ने उसकी ओर देखा। कोई शब्द नहीं बोले,
थोड़ा आगे एक व्यापारी अपनी दुकान खोल रहा था। उसने तराजू ठीक किया, सामान सजाया। बीरबल ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? व्यापारी बोला, जो समय पहले समझ ले वही पीछे नहीं रहता। अकबर के चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। महल लौटते समय अकबर बोले, बीरबल, मैंने तीनों के पास समय देखा, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना यही सत्य है, समय दिखता नहीं, लेकिन उसके निशान साफ दिखाई देते हैं। दरबार में उसी दिन अकबर ने फिर सभा बुलाई। उन्होंने घोषणा की, आज एक आखिरी प्रश्न। सभी शांत हो गए। अकबर बोले, अगर समय सबसे कीमती है तो सबसे बड़ा अपराध क्या है? कोई उत्तर नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहां अपना समय को व्यर्थ करना सबसे बड़ा अपराध नहीं है। दरबार चौंका। समय को समझे बिना जीना सबसे बड़ा अपराध है। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, जो बीते समय पर रोता है वो वर्तमान खो देता है। जो आने वाले समय से डरता है वो आज को मार देता है, और जो आज को समझ लेता है वही समय का राजा बन जाता है। अकबर उठ खड़े हुए। आज से दरबार में पद, धन या वंश नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि कौन अपने समय का सम्मान करता है। सभी दरबारियों ने सिर झुका दिए। अकबर ने अंत में कहा, आज मुझे समझ आया, समय न मेरा सेवक है न मेरा शत्रु, वो मेरा शिक्षक है। बीरबल ने प्रणाम किया। उस दिन के बाद अकबर के राज्य में घड़ी नहीं, कर्म देखा जाने लगा। और बीरबल की वो पहेली सिर्फ एक सवाल नहीं रही, बल्कि हर इंसान के जीवन की कसौटी बन गई। वो क्या है जो आपके पास है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते? क्योंकि जिसने इसका अर्थ समझ लिया वो कभी जीवन में चुप नहीं रहता, बल्कि सही समय पर सही काम करता है। दरबार में आज असामान्य शांति थी। कोई हंसी नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। हर चेहरा गंभीर था, जैसे सब कुछ सुनने के बाद अब बोलने की बारी जीवन की थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज वो बादशाह कम, एक शिष्य अधिक लग रहे थे। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, समय को समझना मैंने सीख लिया, पर उसे संभालना अभी बाकी है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां अपना समय को संभालने की शुरुआत एक फैसले से होती है। अकबर ने पूछा, किस फैसले से? बीरबल बोले, ये तय करने से कि अब समय आपका मालिक नहीं, आप समय के जिम्मेदार हैं। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। आज मैं अपने राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेना चाहता हूं। सभी चौंक गए। अकबर ने घोषणा की, आज से 7 दिन तक कोई भी दरबारी अपने पद का उपयोग नहीं करेगा। हर व्यक्ति वही करेगा जो समय उससे करवा पाए। दरबार में हलचल मच गई। किसी का चेहरा पीला पड़ गया, किसी की सांस तेज हो गई। बीरबल समझ गए, अब सच सामने आने वाला है। पहला दिन आया। एक ऊंचे पद वाला दरबारी जो हमेशा आदेश देता था, आज खाली बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना आदेश दिए काम कैसे किया जाए। उसका समय बोझ बन गया। दूसरी ओर एक साधारण कर्मचारी जो वर्षों से चुपचाप काम करता था, आज सबसे पहले पहुंचा। उसने काम संभाला, दूसरों की मदद की। उसका समय फल देने लगा। दूसरा दिन, जो लोग समय को टालते थे वे परेशान थे, जो समय से पहले सोचते थे वे शांत थे। तीसरा दिन, दरबार में पहली बार अकबर ने देखा, कुछ लोग थक गए थे बिना काम किए, और कुछ लोग काम करके भी थके नहीं थे। अकबर ने बीरबल से कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, जहां पनाह, जो समय से भागता है उसे समय दौड़ाता है, और जो समय के साथ चलता है उसे समय उठाकर आगे ले जाता है। चौथा दिन, एक दरबारी रोता हुआ आया, जहां अपना मेरी इज्जत चली गई। अकबर ने पूछा, कैसे? वो बोला, मैंने सालों तक समय को हल्के में लिया। आज जब समय ने मेरी परीक्षा ली, मैं खाली निकला। अकबर ने कुछ नहीं कहा। उनका मौन उस व्यक्ति से भारी था।
5वां दिन एक युवा सिपाही आगे आया। जहां अपना मुझे समझ आ गया है कि मैं क्या बनना चाहता हूं। अकबर ने देखा, उसकी आंखों में डर नहीं था। 6ठा दिन दरबार में बहाने कम हो गए थे। लोग बोलने से पहले सोचने लगे थे। समय अब दुश्मन नहीं लग रहा था। 7वां दिन अकबर ने सबको इकट्ठा किया। आज ये परीक्षा समाप्त होती है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अब अंतिम प्रश्न। पूरा दरबार सन्न था। अकबर बोले, जो समय को देख नहीं सकता फिर भी उसे समझ ले, वो क्या बन जाता है? बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, वो इंसान बन जाता है, जहां पनाह। अकबर की आंखें भर आई। बीरबल बोले, जानवर समय में जीते हैं, मूर्ख समय से लड़ते हैं, चालाक समय का उपयोग करते हैं, लेकिन बुद्धिमान समय से सीखते हैं। अकबर खड़े हो गए। आज मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरी सबसे बड़ी जीत कोई युद्ध नहीं, बल्कि ये समझ है। उन्होंने आदेश दिया, आज से हमारे राज्य में सबसे बड़ा अपराध समय की चोरी होगी, अपना भी और दूसरों का भी। दरबार ने एक साथ सिर झुका दिए। अकबर ने अंत में कहा, बीरबल, तुम्हारी वो पहेली जिसने मुझे चुप कराया था, उसने मुझे बोलना सिखा दिया। बीरबल ने प्रणाम किया। उस दिन के बाद अकबर का राज्य समय से चलता था और लोग घड़ी नहीं देखते थे, अपने कर्म देखते थे, क्योंकि अब सब जान चुके थे वो क्या है जो आपके पास है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। और जो इसे समझ गया उसकी जिंदगी कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाग 4। दरबार अब पहले जैसा नहीं था। बीरबल की पहेली ने अकबर को चुप कराया था, लेकिन उसी चुप्पी ने पूरे राज्य को बोलना सिखा दिया था। फिर भी अकबर जानते थे कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है, और भीतर की परीक्षा अभी बाकी थी। एक शाम अकबर ने बीरबल को महल की छत पर बुलाया। सामने डूबता सूरज था। लालिमा पूरे आकाश में फैल चुकी थी। अकबर ने कहा, बीरबल, सूरज को डूबते हुए देखता हूं तो लगता है जैसे समय हाथ से फिसल रहा हो। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, जो समय को पकड़ने की कोशिश करता है वही उसे खो देता है। अकबर ने गहरी सांस ली। आज मैं अपने जीवन का सबसे कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूं। बीरबल बोले, पूछिए जहांपनाह। अकबर ने कहा, अगर समय दिखाई नहीं देता, लौटकर नहीं आता और रुकता भी नहीं, तो इंसान आखिर जिए किस भरोसे? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, इंसान समय के भरोसे नहीं, अर्थ के भरोसे जीता है। अकबर ने हैरानी से देखा। बीरबल बोले, जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाए कि हर पल का कोई अर्थ है, उसी दिन समय उसका दुश्मन नहीं रहता। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया। यह कोई सामान्य दरबार नहीं था, न मुकदमा था, न चुनौती। अकबर स्वयं खड़े हुए और बोले, आज मैं बादशाह बनकर नहीं, एक इंसान बनकर बोल रहा हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर बोले, बीरबल की पहेली ने मुझे सिखाया कि मैं बहुत कुछ देख सकता हूं, पर सब कुछ समझ नहीं सकता। मैं युद्ध देख सकता हूं, जीत देख सकता हूं, पर समय को नहीं देख सकता। उन्होंने दरबार की ओर देखा। लेकिन आज मैं आप सबके सामने एक अंतिम घोषणा करता हूं। सब सांस रोके खड़े थे। आज से इस राज्य में कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा, मेरे पास समय नहीं था। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने कहा, क्योंकि समय सबके पास बराबर है, फर्क सिर्फ नियत का है। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति ये कहता है कि उसके पास समय नहीं, वो सच में ये कह रहा होता है कि उसकी प्राथमिकता कुछ और थी। अकबर ने सिर हिलाया। अकबर बोले, आज मैं ये स्वीकार करता हूं, मेरी सबसे बड़ी हार कोई युद्ध नहीं था, बल्कि वे दिन थे जिन्हें मैंने समझे बिना गुजार दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई आंखें नम हो गई। अकबर ने अंतिम शब्द कहे, बीरबल की वो पहेली जिसने मुझे चुप कराया, उसने मुझे राजा नहीं, इंसान बना दिया। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। उस दिन के बाद
आगरा के दरबार में एक पंक्ति लिख दी गई। वो क्या है जो आपके पास है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, और उसके नीचे कोई जवाब नहीं लिखा गया, क्योंकि अब लोग समझ चुके थे इस सवाल का जवाब पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। और यही कारण था कि बीरबल की वो पहेली सिर्फ अकबर को ही नहीं, हर समझदार इंसान को एक दिन चुप कर देती।